हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्षम टेक में। और मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को स्ट्रेटजी बताई थी कि कितने सब्जेक्ट हमें पर डे पढ़ने हैं, और उसके बाद अब मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कितने घंटे पढ़ना है। जो मेरा डेली का रूटीन रहता है वो क्या रहता है, तो यही चलते मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जैसे हमारा पहला है, कल हमने सब्जेक्ट निकाले थे कॉमन सब्जेक्ट, हिंदी है, ग्रामीण परिवेश है, जीके है। और जीके में क्या क्या है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है, विविध है और ये जनरल साइंस है। और हिस्ट्री के भी 3 पार्ट हैं, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। उसके बाद इसके जियोग्राफी के भी 2 पार्ट हैं, एक एक विश्व का भूगोल और एक भारत का भूगोल। तो ये इसके 2 टाइप हो गए, पॉलिटी हो गई, विविध हो गई, और जनरल साइंस में भी 3 हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो ये 3 निकल के आए। उसके बाद कंप्यूटर, करंट, मैथ और रीजनिंग। क्योंकि कंप्यूटर कुछ जगह पूछ दिया जाता है, जैसे लेखपाल में भी कंप्यूटर एक आध नंबर का आ जाता है, तो थोड़ा सा कंप्यूटर का टॉपिक है। तो इनको पढ़ने के लिए मैं डेली की स्ट्रेटजी कैसे रखता हूं, मैंने 2 दिन फिक्स किए हैं, 2 दिन। और 2 दिन कैसा रहता है कि 2 दिन बाद अल्टरनेट हम लोग रिवाइज करेंगे। तो जो हमारा ये पहला दिन है, तो देखिए पहले दिन में पहले दिन हम लोग क्या पढ़ेंगे, हिंदी और ग्रामीण परिवेश और जीके, हिंदी, ग्रामीण परिवेश। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री और जियोग्राफी। ये सब्जेक्ट पकड़ लिए, 4 सब्जेक्ट हमने पकड़ लिए हैं। कौन कौन से, ये हिस्ट्री भी हो गया और ये जियोग्राफी हो गया। इतने 4 सब्जेक्ट हो गए। ये पहले दिन का बता रहा हूं, फर्स्ट डे, ठीक है। तो ये हिंदी जो पढ़ते हैं, हिंदी 3 आवर, मतलब एकदम बढ़िया से, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पूरा कवर करो। उसके बाद ग्रामीण परिवेश 3 आवर, पूरा खत्म हो जाएगा, पर्याप्त है 3 आवर में। उसके बाद हिस्ट्री आ जाती है और जियोग्राफी आ जाती है। तो हिस्ट्री और जियोग्राफी में 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट में एक बार बांट लिया है कि एक प्राचीन, एक मध्य और एक आधुनिक। तो एक पार्ट एक दिन में पढ़ेंगे। तो पहले हमने कौन सा पढ़ लिया, हिस्ट्री पढ़ लिया, हिस्ट्री का प्राचीन भारत। और कोई भी एक पार्ट पढ़ने के लिए कम से कम 2 घंटा, बस 2 घंटा बहुत है, एक पार्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद जियोग्राफी में 2 पार्ट हैं, एक पार्ट कोई भी 2 आवर में आराम से खत्म हो जाएगा। कितने घंटा हो गया, 3 3 6 2 8 2 10 घंटे। ये 10 घंटे की हमारी स्टडी हो गई पहले आप में, पहले दिन। तो 10 आवर की स्टडी हो चुकी है। उसके बाद 2 आवर बच रहा है, तो 2 आवर में पूरा का पूरा हम लोगों को ये रिवाइज करना रहता है। रिवाइज्ड मतलब पूरा का पूरा रिवीजन कर लो। लेकिन जो थोड़ा सा अदर कैपेसिटी वाले हैं, तो इन 2 आवर को वो लोग कैसे यूज करेंगे आपको बताता हूं। वो 1 घंटा ये मध्यकालीन वाला पढ़ लेंगे और 1 घंटा वो विश्व का भूगोल पढ़ लेंगे। तो माइंड के ऊपर है कि 10 घंटे पढ़ने के बाद हमारा माइंड ओवर हो रहा है या अभी भी हमारी क्षमता उतनी ही है, तो ये ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। मैं तो 2 घंटे फिर रिवाइज करता हूँ। ये पूरा रिवाइज होता है, पूरे दिन में हमने क्या पढ़ा, तो ये लाइब्रेरी का शेड्यूल है। मतलब 2 घंटे में हमने पूरा रिवाइज कर लिया कि हमने क्या क्या वहाँ पढ़ा है। उसके बाद घर चले आए, खाना ना बनाया और आराम से एक मॉक दिया और सो गए, पूरा एनालिसिस करके सो गए। तो ये हमारा 12 घंटे का पहला हो गया। उसके बाद सेकेंड डे में देखो ये इतने सब्जेक्ट हो चुके हैं। अब हमारा बचा क्या है, कंप्यूटर, करंट अफेयर और मैथ और रीजनिंग। और उसके बाद ये पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और विविध। जो सेकेंड डे है वो हमारा सब छोटा छोटा टॉपिक है। ये कोई बहुत टॉपिक नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगे। देखिए कंप्यूटर को 1 घंटा देता हूँ, 1 घंटा में पूरा कंप्यूटर खत्म हो जाता है। कोई इतना बड़ा सब्जेक्ट भी नहीं हम लोगों का कि नहीं कोई डिग्री लेनी है, सिर्फ एक बेसिक नॉलेज लेते हैं। उसके बाद करंट के लिए 2 आवर देते हैं, क्योंकि करंट बहुत ही ज़्यादा होता है और अथाह होता है। तो जो स्टैटिक का पोर्शन है वो भी करंट के अंतर्गत हम तैयार कर लेते हैं। तो करंट के लिए 2 आवर हो गया। उसके बाद मैथ के लिए 2 आवर हो गया, 2 आवर हम मैथ को देते हैं। उसके बाद रीजनिंग आ गया, रीजनिंग भी 2 आवर लगाते हैं। उसके बाद पॉलिटी 1 से 1.5 घंटे में पॉलिटी पूरी खत्म हो जाती है। और इकोनॉमिक्स में भी 1 आवर लगता है। और ये विविध है, 1 आवर लगता है। लेकिन जो पीछे खेल वाला पोर्शन दिया है, इसलिए इसको खत्म करने के लिए 2 आवर। पहले विविध का पोर्शन है और उसी में अंतरराष्ट्रीय खेल दिया है, तो अनुसंधान संगठन दिया है, तो ये पूरा करके 2 आवर में। जब आप इसको बहुत बार पढ़ लोगे ना, तो इससे ज़्यादा टाइम आप लोगों को पढ़ने में लगेगा ही नहीं। इतने ही टाइम में आराम से पूरा का पूरा आप पढ़ जाओगे। तो आप लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ पाओ वो पढ़ो, रटने वाला कभी याद नहीं रहता है।
तो सिर्फ पढ़ो, अपने आप वो याद होता रहेगा। तो ये हमारा कितना हो गया, 1 2 3 2 5 2 7 1 8 1 9 1 2 11, ये हमारा 11 घंटा का हो गया। उसके बाद 1 घंटा हमारा बच रहा है, 1 आवर। ये 1 आवर में आप कुछ भी चीज की प्रैक्टिस कर लो, कोई भी चीज की आप 1 घंटे में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस समय जो मेरा डेली शेड्यूल रहता है, तो हर 2 दिन बाद ये पूरे सब्जेक्ट रिवाइज होते हैं, मतलब दोबारा से उल्टा हो जाते हैं। तो ये 2-2 दिन करके मैं स्टडी अपनी कर रहा हूं। तो आप लोग चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि अभी तीनों एग्जाम लगे हुए हैं और सबके लिए तीनों एग्जाम इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग तीनों एग्जाम की तैयारी करें, ना कि सिर्फ एक एग्जाम, क्योंकि यूपी ट्रिपल आयोग का कोई भरोसा नहीं रह गया। अब अधीनस्थ चयन आयोग का कोई भरोसा नहीं है कि कब हो कब ना हो, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो आप लोग इस तरीके से फॉलो करें। मैं इस समय यही शेड्यूल कर रहा हूं कि जो भी एग्जाम है, अब मैं सारे एग्जाम इतनी चीजें पढ़ के दे सकता हूं और कोई दिक्कत नहीं होगी। जिसकी डेट आ जाए कि अब ये पेपर अगले कुछ दिनों में है, एडमिट कार्ड आ जाए, बस उसी को उतना फिक्स कर लेना, तभी फिक्स करना, क्योंकि आगे से कोई भरोसा नहीं। ग्रुप डी भी भरोसा नहीं कि जुलाई तो टेंटेटिव दे दिए, पर भरोसा नहीं कि वो कराएगा ही। इसलिए सारे सब्जेक्ट लेके चलो, एक सब्जेक्ट पे फोकस किया तो सारा का सारा खेल बिगड़ जाएगा, कुछ भी याद नहीं लगेगा। इसलिए इस तरीके से आप लोग पढ़ें। और ये मेरा लाइब्रेरी का रूटीन रहता है डेली का, इसलिए मैं मैनेज कर पाता हूँ। क्योंकि घर में हूँ तो लेटने का मन करेगा या सोने का मन करेगा, अगर लेट गए तो सो जाएंगे, लेकिन लाइब्रेरी में सिर्फ बैठे रहना पड़ता है और आराम से सुकून से बैठे बैठे पढ़ना पड़ता है। इसलिए आप लोग भी अगर आसपास कोई लाइब्रेरी है तो ज्वाइन कर लीजिए और आराम से बढ़िया से तैयारी कीजिए, क्योंकि इस समय जो टाइम चल रहा है, आप लोग भी देख रहे हैं 2018 से कितनी वैकेंसी आई हुई है। कोई वैकेंसी नहीं है, सिर्फ एज बढ़ रही है और एज में छूट भी नहीं मिल रही है। इसलिए सारी चीज़ों को लेके चलिए, एक चीज़ पे निर्भर मत रहिए, क्योंकि एक चीज़ पे निर्भर रहे तो सारा का सारा चला जाएगा। आप इसको लेखपाल की तैयारी कर लो और ग्रुप डी के पेपर में कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैथ भी अलग है और रीजनिंग भी अलग है। साइंस उसमें ज़्यादा आती है, इसमें साइंस आती नहीं है, तो रह जाएगा। यूपी पुलिस में थोड़ा डिटेल में हिंदी पूछ देता है, सब कुछ पूछ देता है, ये भी रह जाएगा। यूपी पुलिस ही कर लोगे तो एक ग्रामीण प्रवेश छूट जाएगा तुम्हारा, और इधर ग्रुप डी तो मैनेज हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें जो साइंस पूछी जाती है उतनी साइंस इसमें नहीं पूछी जाती है, तो कहीं ना कहीं से सब गड़बड़ हो जाएगा। किसी एक चीज़ की तैयारी करके आप तीनों एग्जाम या दो तैयारी या 3 एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते हो। इसलिए आप सब्जेक्ट को पकड़िए कि मैं सारे सब्जेक्टों को पकड़ लेता हूँ और आराम से देखिए पूरा 1 दिन में आराम से तैयारी हो जा रही है। और जिसका ऐसा कोई भी तैयारी करने वाला आदमी है, जैसे मेरी मैथ है बहुत ही अच्छी है, तो इसी में से 15 मिनट निकाल लेते हैं किसके लिए, लंच करने के लिए दोपहर में। अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट जैसे हिंदी है, किसी का हिंदी बहुत मजबूत है, तो आप इसमें 2.5 घंटा कर दीजिए और आधा घंटा आप आराम से 15 मिनट में लंच कर सकते हैं। सुबह आराम से 5 बजे पहुंचता हूँ लाइब्रेरी, और बस पूरे शाम को कभी 6 बज जाता है, कभी 7 बज जाता है, कभी 8 बज जाता है। तो सारा का सारा टाइम मैनेज हो जाता है, क्योंकि बीच में पानी पीने जाएंगे, वॉशरूम जाएंगे, मतलब ऐसे टाइम मैनेज हो जाता है। तो ये मैंने सिर्फ पढ़ने का टाइम बताया है। बीच में जो 10-10 मिनट का गैप लेता हूँ तो वो आगे चल के 1 घंटे बढ़ा देता हूँ। तो ऐसे करके मेरा पूरा टाइम मैनेज हो जाता है। तो आप लोग इस तरीके से तैयारी करिए, सब लोगों का बढ़िया से सिलेक्शन हो जाएगा। फिर चलते हैं हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।